माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका, विदेहजा जनकजा जनकाधिराज तनया जनक राज किशोरी, वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी जी भगवान श्री राम की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस। मंचस्थ भगवती सरस्वती के समुपासक समस्त कलाकार वृंद, उपस्थित भगवत कथा सुधा स्वादन परायण महानुभाव, कथा सत्र के चतुर्थ दिवस में बक्सर धाम के इस महदह ग्राम के पुण्य भूमि पर विराजित होकर श्री रामचरितमानस के माध्यम से भगवान श्री सीताराम जी की महनीय गाथा का श्रवण लाभ लेने हेतु हम सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आइए हम सब पुनः एक बार शांत चित्त, दत्त चित्त और एकाग्र चित्त होकर श्री राम कथा के इस मंगल मंदाकिनी में प्रवेश करें। श्री रामचरितमानस प्रासादिक ग्रंथ है। गोस्वामी तुलसीदास जी बारंबार इस बात का उल्लेख करते हैं कि भगवान शिव के प्रसाद से ही इस ग्रंथ की रचना हो पाई है। इस ग्रंथ का अद्भुत वैशिष्ट्य है। एक जन सामान्य व्यक्ति भी इस ग्रंथ के अंतर्गत जिन विषयों को जिस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी ने पिरो करके रखा है उसको समझ सकता है। सहज और सरल ढंग से वेद शास्त्र और पुराणों की बातों को गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में रखा है। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि। इसको यदि हम इस प्रकार से समझें कि वेद आचार प्रधान ग्रंथ है, वेद से हम आचार की शिक्षा लेते हैं, आचार ग्रहण करते हैं। वेद में आचार की बात बताई गई, हमारा आचार कैसा होना चाहिए। यदि मैंने कहा भी था आचारहीनम न पुनन्ति वेदा, आचारहीन व्यक्ति को वेद भी पवित्र नहीं करते। वेदों ने आचार को बड़ा महत्व दिया। तो वेद में आचार की बात की गई। वेद में आचार है और आगम कहते हैं शास्त्र को, शास्त्रों में विचार है, इसमें विचार किया है। और जो पुराण है इसमें विभिन्न प्रकार के कथानकों को रख करके यह बताया गया कि हमारा समाज में व्यवहार कैसा होना चाहिए। वेद, शास्त्र और पुराण, वेद आचार की बात करते हैं, शास्त्र विचार की बात करते हैं और पुराण व्यवहार की बात करते हैं। और श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने वेद, शास्त्र, पुराण तीनों की बातों को रख दिया। मतलब श्री रामचरितमानस में आपको आचार, विचार और व्यवहार तीनों की बात मिलेगी। छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। एक बात और है,
आम को लाओ, है ना, फिर उस आम को कुछ देर पानी में रखो, फिर छिलका कुचली हटाओ और फिर रस निकालो। प्रक्रिया तो जटिल है। यदि हम आचार विचार व्यवहार को समझना चाहें तो इतना आसान नहीं है। पहले वेद पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, पुराण पढ़ो, तब तो समझ पाओगे। लेकिन कोई सीधे आपको जैसे मैंगो जूस दे दे, जैसे कोई आम रस बना करके दे दे, वैसे यह श्री रामचरितमानस है। सीधे रस बना करके परोस दिया, केवल और केवल पीना है। 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस। इसमें जो रसानुभव है बिना श्रम के, वह अन्यत्र उसी रस को पाने में कठिनाई है। उस रस को पाने में कठिनाई। तो श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने समस्त वेद शास्त्रादि के सिद्धांतों को ही सरलतम ढंग से हमारे समक्ष रख दिया है। हम इसको समझ सकते हैं। गत दिवस चर्चा चल रही थी, भगवान का अवतार हुआ। अवतार का शाब्दिक अर्थ होता है उतरना। भगवान कहां से उतरते हैं? का भगवान के नित्य धाम है, इसको त्रिपाद विभूति कहते हैं। साकेत, गोलोक और वैकुंठ